हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। सावन का अति पवित्र महीना चल रहा है और आपको पता ही होगा कि वर्षों के बाद श्रावण मास में अधिक मास का भी संयोग बना हुआ है और कल है सावन के अधिक मास की दशमी तिथि, अर्थात बहुत ही विशेष दिन। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में मनुष्य हर तरह से परेशान है और वह मुख्यतः या तो धन की कमी को लेकर के परेशान है, या बीमारी को लेकर के परेशान है, या घर के बच्चों को लेकर के परेशान है कि बच्चे उसकी बात नहीं मानते हैं, क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ापन फैलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिससे आप इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। उसके पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगर महादेव के भक्त हैं तो शिव जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और वीडियो के अंत में आपको कुबेरेश्वर महादेव जो सीहोर वाले बाबा हैं, कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन भी अवश्य करवाएंगे। अतः कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने की इच्छा हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। श्रावण मास के अधिक मास की दशमी तिथि के विशेष दिन आपको दो उपाय करने चाहिए। यदि हम बात करते हैं पहले उपाय की, तो पहले उपाय के अंतर्गत यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर पर धन संपदा की बहुत कमी हो, जिनके घर पर वैभव की कमी हो तथा जिनके घर पर लक्ष्मी जी का वास नहीं हो पा रहा है। अर्थात यदि धन संपदा किसी माध्यम से आती है तो दूसरे माध्यम से वह धन संपदा वापस चली जाती है। इस खास दिन पर आपको शमी पत्र का यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आपको विषम संख्या में शमी पत्र ले लेने हैं। विषम संख्या का अर्थ यहाँ पर 3, 5, 9, 21, 51 या 101 जितनी भी शमी पत्र आप ले सकें, विषम संख्या में आपको ये शमी पत्र ले लेने हैं। और दूसरी सामग्री जो है वह है शहद। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है शिव जी के पास, अर्थात शिवालय। आपको बता दें, शमी पत्र का ये उपाय आपको सिर्फ शाम को अर्थात शाम की प्रदोष काल में ही करना है। सुबह ये पूजन नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जितने भी शमी पत्र लेकर के आप गए हैं उन सभी शमी पत्रों को अच्छे से शहद में डुबो दीजिए। फिर उन सभी शमी पत्रों में से एक एक शमी पत्र को आपको महादेव के जितने भी नाम ज्ञात हों उनमें से किसी भी नाम या प्रत्येक नाम का स्मरण करते हुए, जैसे अवधूतेश्वर महादेव, घृष्णेश्वर महादेव, इस तरह से जो भी नाम आपको, जैसे महाकालेश्वर महादेव, अतः जितने भी नाम आपको ज्ञात हैं उन सभी नामों में से कोई भी नाम का स्मरण कर सकते हैं, या जितने भी आप शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं तो जितनी भी समर्पित कर रहे हैं उतने ही महादेव के नाम का स्मरण करके, या जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको चिपका देना है। और शिवलिंग पर इस तरह से आपको इन सभी शमी पत्रों को चिपकाना है जिस प्रकार से आप शिव जी का श्रृंगार करते हैं। अर्थात श्रृंगार स्वरूप आपको इन सभी शमी पत्रों को शिवलिंग पर चिपका करके प्रभु महादेव, देवाधिदेव का श्रृंगार कर देना चाहिए। और एक एक शमी पत्र से महादेव का श्रृंगार या पूजन करने के बाद आपको महादेव से अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी चाहिए। ये उपाय या ये पूजन आपको सावन की दशमी तिथि में ही करना होगा, वो भी शाम की प्रदोष काल के समय में। ऐसा करने से महादेव आपको धन संपदा, वैभव आदि की कमी से या इन सभी प्रकार की समस्याओं से समाधान कर देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो यह उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के घर पे कोई भी सदस्य या कोई बच्चा जो कि बड़ा क्रोध करता है, बिना बात के क्रोध करता है, चिड़चिड़ करता है, अपशब्द कहता है या दुसंगति अर्थात कुसंगति में रहता है, तो यह उपाय उस व्यक्ति के लिए करना होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको दो सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहली सामग्री वो है 31 चावल के दाने, 31 चावल के दाने। दूसरा जो सामग्री है वह है 31 बेलपत्र। तो इन 31 चावल के दाने व 31 बेलपत्र के जो दाने हैं या बेलपत्र हैं, उन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर अर्थात शिवालय चले जाना है। शिवालय जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और फिर आपको
उन 31 चावल के दानों में से एक चावल का दाना श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिव जी को समर्पित कर देना होगा। ध्यान रखिएगा, जो भी चावल के दाने आप समर्पित कर रहे हैं या जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, उन सभी को समर्पित करते समय आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना होगा। तो जो भी 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र आप लेकर के गए हैं, उन सभी 31 बेलपत्र और 31 बेलपत्र के अलावा जो 31 चावल के दाने हैं, उन्हें एक एक करके समर्पित करना होगा। समर्पित करने की जो विधि होगी वो सबसे पहले आपको एक चावल का दाना, फिर एक बेलपत्र श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करना है। फिर दूसरा चावल का दाना, दूसरी बेलपत्र, तीसरा चावल का दाना, तीसरी बेलपत्र, इसी तरीके से एक एक करके 31 पहले चावल के दाने, उसके बाद बेलपत्र, इस तरीके से इसी क्रम में आपको चावल का दाना, फिर बेलपत्र, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना होगा। समर्पित करने के बाद आपको महादेव से उस व्यक्ति के लिए कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, जो भी बालक है, उस बालक का क्रोध है या जो भी उपाय है आप करना चाह रहे हैं, वो मनवांछित कामना भगवान भोलेनाथ के सामने आपको कर देनी है। और आपको उस व्यक्ति का नाम व गोत्र का नाम भी देवाधिदेव महादेव के सामने आपको ले लेना है। इस उपाय को आपको दशमी तिथि के ही दिन करना है। इस उपाय को आप सुबह अथवा शाम किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक या कोई बाधा नहीं है। ऐसा करने से महादेव उस बच्चे को या उस व्यक्ति को सद्बुद्धि देंगे जो भी इस तरीके से क्रोध या अपशब्द करता है, और उसका जो क्रोध है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब इसके बाद हम दर्शन करेंगे कुबेरेश्वर महादेव के, तो आप बोलिए मेरे साथ में, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।